हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 दुःस्वप्न दर्शनम, जो कि एक हास्य कथा है, उसका अभ्यास करेंगे। दुःस्वप्न दर्शनम, दर्शनम मीन्स सीइंग, दुःस्वप्न मीन्स नाइटमेयर्स, मीन्स के बुरा सपना देखना, सीइंग नाइटमेयर्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। गोपालः एकः पञ्चदशवर्षीयः बालकः अस्ति। गोपालः मीन्स एक लड़के का नाम है, एकः वन, 15 यानी 15 years, बालकः मीन्स बॉय, अस्ति। गोपाल इज अ 15 years old boy और चाइल्ड। सः सर्वदा रात्रौ दुःस्वप्नान् पश्यति। सः ही सर्वदा ऑलवेज रात्रौ इन नाइट दुःस्वप्नान् मीन्स नाइटमेयर्स, पश्यति सी, ही ऑलवेज सी नाइटमेयर्स इन नाइट। एकदा सः एकस्य चिकित्सकस्य समीपं गत्वा अवदत्। एकदा वंस सः ही एकस्य वन चिकित्सकस्य मीन्स डॉक्टर समीपं गत्वा गो अवदत् said. Once he went to a doctor and said, श्रीमान रात्रौ अहम सर्वदा दुःस्वप्नान् पश्यामि। वो क्या करे कि जो गोपाल है वो 15 वर्ष का एक बालक है, तो वो रात में हमेशा बुरा सपना देखता है। तो अभी इसलिए वो एक बार एक डॉक्टर के पास जाता है। वंस he went to a doctor and said, श्रीमन रात्रौ अहम सर्वदा दुःस्वप्नान् पश्यामि। श्रीमन सर, रात्रौ इन नाइट, अहम आई, सर्वदा ऑलवेज, दुःस्वप्नान् नाइटमेयर्स, पश्यामि सी। सर, इन नाइट आई ऑलवेज सी नाइटमेयर्स। तदा अहम अतीव भीतो भवामि। तदा सो अहम अतीव, आई एम वेरी, भीतो मीन्स अफ्रेड, भवामि सो आई एम वेरी मच अफ्रेड अबाउट इट। अनेन मम महती हानिः अपि भवति। हानिरपि मीन्स हानिः अपि। अनेन सो मम महती, इट इज वेरी मच, हानिः अपि भवति, ऑलवेज हार्मफुल फॉर मी, एंड इट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर मी। किमपि करवाणी कृपया निवेदय। किमपि करवाणी, व्हाट टू डू, कृपया प्लीज, निवेदय टेल, व्हाट टू डू प्लीज टेल मी, और व्हाट आई शुड डू प्लीज टेल मी। तस्य वचनं श्रुत्वा चिकित्सक महाशयः अवदत्। तस्य वचनं श्रुत्वा मीन्स लिसनिंग हिज स्पीच, चिकित्सक महाशयः डॉक्टर अवदत् सेड, लिसनिंग हिज स्पीच डॉक्टर सेड, दुःस्वप्न दर्शनम तथा हानिकारकम इति नास्ति यथा त्वं चिन्तयसि। दुःस्वप्न दर्शनम सीइंग नाइटमेयर्स तथा हानिकारकम इति नास्ति, इट इज नॉट हार्मफुल यथा त्वं चिन्तयसि, एज यू आर वरीइंग। Translation is, seeing nightmares is not so much harmful as you are worrying.
अतः व्याकुलो मा भव. अतः so व्याकुलो means worrying. Ma bhava means do not. So do not worry. So don't worry. चिकित्सकस्य वचनेन किञ्चित् निराशो गोपालः पुनः अवदत्. परन्तु श्रीमन् मम कृते तु एतत् महाहानिकारकम् अस्ति. चिकित्सकस्य वचनेन means listening doctor's speech. किंचित निराशो means become nervous. गोपालः गोपाल पुनः अवदत्. Again he said. After listening doctor's speech, Gopal become nervous and again he said, परंतु but श्रीमान सर मम कृते for me to एतत् it is महाहानिकारकम् अस्ति, very much harmful. Gopal said that but sir it is very much harmful for me. चिकित्सकः पुनः तम् अपृच्छत्. चिकित्सकः डॉक्टर पुनः अगेन तम हिम अपृच्छत् आस्क्ड. द डॉक्टर आस्क्ड हिम फर्दर. कथम एतत् हाउ इज इट. गोपालः अवदत्. गोपाल सेड. गतरात्रौ अहं स्वप्ने अपश्यम् यत् अहम् एकः षण्डो भूत्वा घासादीनि अन्यानि शुष्कतृणान्यपि चरवामि. गोपाल सेड गतरात्रौ लास्ट नाइट अहं स्वप्ने अपश्यम् I saw in my dream yat aham ekah that I am a one. Sando means bullock. Bhutva I became a bullock. घास आदिनी अन्यानी शुष्क तृणान्यपि चरवामि and chewing घास आदिनी means grass. अन्यानी शुष्क तृणान्यपि and dry leaves. चरवामी means chewing and chewing grass and other dry leaves. क्या कहते हैं कि लास्ट नाइट को मैं एक बुलोक बैल बन गया और वो सपने में मैं बुलोक बन के घास और जो ड्राई लीव्स है वो मैं चबा रहा हूँ. गोपाल सेड that it last night I became a bullock and chewing grass and other dry leaves. ततः चिकित्सकः अनेन का हानिः इति अपृच्छत्. ततः then चिकित्सकः डॉक्टर अनेन का हानिः अपि अपृच्छत् means he asked that is it harmful. गोपालः अवदत्. गोपाल said श्रीमन् यदा स्वप्नं पश्यामि स्म तस्मिन् समये तु किमपि ज्ञातुं न अपारयम्. गोपाल said श्रीमन् सर यदा स्वप्नं पश्यामि when I see dreams तस्मिन् समये at that time to किमपि what I am doing ज्ञातुं न aparayam means unable to understand. Gopal said sir when I see dreams I unable to understand what I am doing. परंतु प्रातरुत्थाय अपश्यं यत् शय्यायाः एकः अंशः
सम्पूर्णतया मया चर्वितः। परन्तु बट प्रातरुत्थाय when I wake up in the morning अपश्यम् I saw यत् that शय्यायाः बेड्स एकः वन अंशः पोर्शन सम्पूर्णतया completely मया चर्वितः च्यूड। But when I wake up in the morning I saw that I have chewed a portion of my bed completely। वो क्या कर रहा है कि जब मैं सुबह को उठा तब मैंने देखा कि जो मैं बेल बन के वो जो घास और जो ड्राई लीव्स है वो मैंने चबाया था ड्रीम में। तो मैंने सुबह में देखा तो मैं जिस बेड पे सोया था उसका एक पोर्शन है वो मैंने कंप्लीटली चबा दिया था। तो ये मेरे लिए क्या हानिकारक नहीं है? इदानीं वदतु एतत् हानिकारकं न वा? इदानीं वदतु व्हाट आई एम सेइंग एतत् दिस इज हानिकारकं हार्मफुल न वा? मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज इट नॉट हार्मफुल? मोरल मूल्यः अनावश्यकं चिंतनं न करणीयम्। अनावश्यकं मीन्स अननेसेसरी, चिंतनम मीन्स थिंक, न करणीयम मीन्स डोंट डू। तो क्या कह रहे कि ऐसी बातों पे मत सोचो जो अननेसेसरी है, जो आवश्यक नहीं है। तो मोरल क्या है? डू नॉट थिंक अबाउट द थिंग्स विच आर अननेसेसरी। तो ये एक हास्य कथा है। तो मैं आपको हिंदी में ये फटाफट समझा देती हूँ कि गोपाल है वो 15 इयर्स का एक बालक है। तो वो रात में नाइट बेड्स यानी कि बुरे सपने देखता है। तो इसलिए वो बहुत घबरा जाता है और एक बार वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मैं हमेशा नाइट में बुरे सपने देखता हूँ और इसलिए मैं बहुत घबरा गया हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि कोई वे नाइटमेयर्स देखना यानी कि जो ड्रीम्स हम देखते हैं तो वो हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है। लेकिन गोपाल कहता है कि वो मेरे लिए तो बहुत हानिकारक है। तो डॉक्टर पूछते हैं वो कैसे? तो बोले कि कल मैं जो सपने में है वो एक बेल बन गया और मैंने जो है घास और पान ऐसा सब कुछ खाया और वो मैं चबा रहा था। तो मैंने सुबह को जब उठा तो देखा तो वो मैं जो चबा रहा था वो नींद में, तो जो मैं सो रहा था उस बेड का एक पोर्शन है वो मैंने चबा लिया था। तो ये क्या मेरे लिए हानिकारक नहीं है? तो फिर वो मोरल में क्या कहते कि जो हमें नहीं सोचना है, जो हमारे लिए अनावश्यक है, उसके बारे में हमें कभी नहीं सोचना है। तो हमें जो ज़रूरी है, हमारे लिए जो लायक है, वो ही हमें सोचना है। तो हमें यही मोरल मिलता है। अभी हम शब्दार्थ देखते हैं। रात्रौ एट नाइट, चर्वितः च्यूड, प्रातरुत्थाय वॉकिंग इन द मॉर्निंग, भीतो अफ्रेड, संडो बुलोक, शुष्क तृणान्यपि ड्राई लीव्स ऑल्सो, चरवामी च्यूइंग, ज्ञातुं न अपारेयम, अनेबल टू अंडरस्टैंड, करोतु डू, वदतु से, अंशः 1%, शय्या बेड, दुःस्वप्नान् नाइटमेर, सर्वदा ऑलवेज, गत्वा गो एंड, पश्यामि लुक्स, महती मोर, करवाणी डू, मम कृते फॉर मी, टू सो, पुनः अगेन, कथम हाउ,
चर्वितः च्युः इदानीं नाव करणीयं शुद्धो। मौखिकः जो अभ्यास में है तो शुद्ध उच्चारणं कुरुत। 15 वर्षीयः महाहानिकारकम् अपश्यं यद्मेकः तृणान्यपि हानिरिति प्रातरुत्थाय चर्वितः उच्चारणं कृत्वा अर्थं वदत्। कथम् एतत्, हाउ इज इट, अतः व्याकुलो मा भव, मीन्स सो डू नॉट वरी, किमपि करोतु कृपया निवेदय, टेल मी व्हाट टू डू प्लीज टेल। तदा अहम अतीव भीतो भवामि, सो आई एम वेरी मच अफ्रेड अबाउट इट। तो स्टूडेंट्स, आपको भी मजा आई ना ये हास्य कथा सुनने में? तो आपको भी ये चैप्टर समझना है, फिर संस्कृत में वो उसका अभ्यास भी करना है और अपनी जो क्लास वर्क में है उसमें शब्दार्थ लिखने हैं।